Hello students, this video is for class 6 Moral Science by Jeevan Preet Kaur. So I am going to teach you moral science. So I am going to teach moral science. This is your chapter number 1, citizenship. An ideal citizen. आइडियल सिटीज़न मतलब क्या होता है बच्चों? आइडियल मतलब होता है आदर्श और सिटीजनशिप मतलब होता है नागरिक. So, we all are citizens of India and we are proud of being so. This is a good thing, but the question is, are we all ideal citizens? It is not easy to be an ideal citizen. An ideal citizen, as the term signifies, as and follow high ideals. Here is a story which show a great civil sense. तो हम लोग तो जो हैं भारत के नागरिक हैं, लेकिन क्या सही में हम लोग आइडियल नागरिक हैं? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी बार बार उठता होगा कि क्या हम लोग सही में भारत के आदर्श नागरिक हैं? तो इस कहानी से हमें पता चलेगा कि हम लोग किस सेंस में, किस सिविक सेंस में हम लोग भारत के नागरिक हैं. सो once upon a time there was an old merchant. All his life he had toiled hard in buying and selling goods. Due to this he had made lots of money. As the year went by he led by more and more riches. But the day came when he felt that he had not long time to remain in this world. He began to wonder what he should do with this money. So, एक समय की बात थी. There was a merchant. Merchant मतलब होता है सौदेगार. तो merchant मतलब होता है सौदेगार. वहाँ पे एक सौदेगार था. All his life he had toiled hard in buying and selling goods. Toiled मतलब होता है मेहनत. मतलब उसने अपनी पूरी लाइफ में मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाया. बाइंग और सेलिंग करके. बाइंग मतलब बेचना, बाइंग मतलब खरीदना और सेलिंग मतलब बेचना. तो बाइंग और सेलिंग करके उसने बहुत मेहनत से काफ़ी पैसा कमाया. काफ़ी पैसा कमाने के बाद एक दिन वो सोचने लगा कि क्या वो सोचने लग गया कि अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन उसके पास पैसा बहुत है. अगर उसे कुछ हो जाता है तो उस पैसे का क्या होगा. नाउ ही हैड टू सन. He made by his mind that he would not divide his money between them, but that he would give all of it to the one who proves himself to be more intelligent of the two. He decided to test his sons. He posed a problem to them to find the more intelligent of the two. So उसके पास जो मर्चेंट था उसके पास 2 बच्चे थे, 2 सन्स थे. उसने अपने दिमाग में कहा है कि मैं इतनी जल्दी इन लोगों को पैसा नहीं दूंगा. मैं पहले इन लोग की इंटेलिजेंट नापूंगा, बुद्धि, ये मैं नापूंगा कि ये लोग कितने बुद्धिमान हैं. तो उसने ऐसा कुछ इन लोग को जांचने के लिए, परखने के लिए कि इनमें से कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसने एक गेम सोचा. उसने एक तरकीब सोची कि मैं कैसे इनमें से पता करूं कि कौन बुद्धिमान है और मैं उसी को पैसा दूंगा, दूसरे वाले को कुछ नहीं दूंगा. Calling the young man, he said to them, "Here are 2 rupees. I want you to take 1 rupees each and go to separately and buy something which will fill this house completely. You are not to spend more than 1 rupees." उसने अपने दोनों बच्चों को बुलाया और उनको 1-1 रुपये दे दिए और उनको ये भी बोला कि तुम लोग ऐसा कुछ करो जिससे ये घर भर जाए, लेकिन 1 रुपये से ज़्यादा तुम लोग कुछ स्पेंड नहीं करोगे और तुम लोग एक जगह से चीज़ें नहीं लाओगे, अलग अलग जाओगे, अलग अलग जगह पे जाके चीज़ें इकट्ठा करोगे. द 2 sons look at him as if he had taken leave of his sense. How can we possible buy enough of anything to fill the house with the only 1 rupee? They asked themselves. They were reluctant to pick up the rupees, but the old man insisted. Old man insisted on their doing as he told them. Off you go, he said, and don't take too long over the business.
आई एक्सपेक्ट यू टू बैक इन अ कपल ऑफ डेज। तो जब उसने अपने दोनों बच्चों को पैसे दिए तो दोनों बच्चे हैरान हो गए और सोचने लग गए कि उसके पापा की तबीयत तो ठीक है, कि मतलब 1 रुपये में हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे घर भर जाए। वो लोग जो हैं पैसा लेने से जो हैं बच रहे थे, एकदम मना कर रहे थे कि नहीं हम लोग नहीं ले पाएंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनके पापा ने उन्हें फोर्स किया कि नहीं, तुम्हें लेना ही पड़ेगा और तुम्हें करके दिखाना ही पड़ेगा। फिर अपने पापा के फोर्स करने के बाद उन्होंने वो पैसे ले लिए। और वो लोग और उनके पापा ने उन्हें ये भी बोला, तो मर्चेंट था, उसने ये भी बोला कि तुम लोग को पैसा 1 रुपये से ज़्यादा नहीं लगाना है और अलग अलग जगह भी जाना है और काफ़ी समय भी नहीं लगाना है। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग जल्दी ही आ जाओ इन द कपल्स ऑफ डे। डोंट टेक अ बिजनेस, मतलब इतने दिन मत लगा लेना कि बहुत देरी हो जाए, कुछ कम समय में ही जल्दी से जल्दी तुम लोग आ जाना। So each young man took up rupees and went out. The first one wandered through the bazaar, but nothing could he find which would in any way serve his purpose. All day long he wandered about looking in all the shop, but nothing could he find. He became increasingly certain that something had gone wrong with his father. He was about to give up his search in despair. तो जो उसमें से एक उसका जो सन था वो गया था बाज़ार। वो बाज़ार पैसे लेके गया और वहाँ खूब सर्च करने लग गया। सर्च मतलब ढूंढने लग गया चीज़ें। काफ़ी ढूंढने और समझने के बाद उसे कुछ नहीं मिला और वो सोचने लगा कि कुछ तो पापा के साथ गड़बड़ हुआ है, कि उन्होंने हमको 1 रुपये दे के बोला है कि अब तुम लोग जाओ ऐसा कुछ लेके आओ जिससे ये घर भर जाए। उसने काफ़ी हर शॉप में जाके सर्च किया लेकिन उसे वो चीज़ नहीं मिली जिससे उसका पर्पस ख़त्म हो जाए या घर उसका भर जाए। तो वो जैसे ही अपनी रिसर्च को छोड़ने ही वाला था, when he saw a bull cart with a load of hay. So when he saw a bull cart with the load of hay means सूखी घास, that looked hopeful. He thought, I wonder how much hay I can get for rupees. उसको कुछ होप दिखाई दी जब उसने देखा कि बहुत ढेर सारी घास वहाँ बुल कार्ट पे लद के जा रही थी, लोड होके जा रही थी। He went up to the driver of the cart and inquired about the price of the hay. मतलब वो ड्राइवर के पास गया और उसे इंक्वायरी की कि मतलब कितने की घास है। There was a good deal of haggling over the price, but in the end he was able to buy the load of hay for a rupee. This was in the day when a rupee would be buy a great deal more than it buy now. जब वो एक जो बच्चा लेने गया था घास, वो जब वहाँ गया तो वहाँ बहुत सौदेबाजी हो रही थी। हैंगलिंग मतलब होता है सौदेबाजी। तो वहाँ पे बहुत सौदेबाजी हो रही थी, लेकिन एंड ऑफ द डील मतलब जब उसकी डील ख़त्म हुई, मतलब एंड ऑफ द रिज़ल्ट ही गॉट द हे। तो उसने पैसे दिए और वो बहुत सारी हे को लेके उसको हे मिल गई थी। So the young man led off the cart full of hay to his father's house. With lots of hope, he pinned it into the house. But when it was all in, he found that it was not even enough to cover the floor, let alone fill the whole house. तो जब वो बच्चा घास लेके घर गया तो उसने देखा कि वो अपने फादर के पास लेके जैसे ही जा रहा था, उसने देखा था कि उसकी तो जो बाहर का फील्ड है वो भी नहीं भर पा रहा घास से, तो पूरा घर क्या भरेगा। तो फ्लोर लेट अलोन फिल द, मतलब वो फ्लोर ही नहीं भर पा रहा था तो वो कैसे पूरा घर भर जाता उससे। सो स्टूडेंट्स, आज इतनी ही स्टोरी हम लोग करेंगे। कल हम लोग इसमें जानेंगे कि मतलब हम लोग आगे की स्टोरी में जानेंगे कि दूसरे बच्चे ने कैसे घर को भरा। तो आप लोग जितना भी मैंने आप लोग को रिवाइज़ करवाया है, आप लोग मोरल साइंस में रिवाइज़ मत कीजिएगा। आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग पहले अपने आप में डिक्टेशन करने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज़ योर टाइम टू स्टडी हार्ड।
मतलब आप लोग डिक्टेशन अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिसकी हिंदी वीक है वो अपनी हिंदी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो कैसे करके मैं आप लोग को टाइम टू टाइम डिक्टेशन भी करवाती रहूँगी। तो हम लोग नेक्स्ट अपनी क्लास में हम लोग डिक्टेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सेकंड बच्चा जो था मर्चेंट का, उसने क्या किया था। ओके, थैंक यू।